सुनते हैं, जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइल करते कुछ का काम घर पे ही करते हैं, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। तो सभी गुरुओं का एक ही कहना है कि भगवान से नाता जोड़ो, भगवान में प्रेम रखो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान से प्रेम करो, सब कुछ भगवान से। भगवान के सामने प्यार करना, उनके आगे अपनी बात रखना बहुत अच्छी बात है, उन्हीं के ऊपर भरोसा ही करना चाहिए। लेकिन घर में भी तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य हैं जो लोग घर पे रहते हैं, घर में रहते हैं परिवार के साथ, उनका तो भी कुछ काम है, वो भी तो कुछ करने वाले हैं कि केवल भगवान को ही लेके बैठेंगे तभी काम चलेगा। तो जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, वो भगवान के भरोसे कहीं सड़क पे बैठे और भगवान भरोसा करें। लेकिन जिनके पास घर है, खेत है, बच्चे हैं, तमामों जिम्मेदारी है, वो कैसे घर को छोड़ सकते हैं, केवल भगवान भरोसे रह सकते हैं। दुनिया बिना भगवान के चल ही नहीं रही है, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, इसको तो सभी जानते हैं। लेकिन इसमें ये बात पड़ रही है कि भगवान का भरोसा करो और ऐसे मतलब रखो सबसे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, मतलब रखो भगवान से, लेकिन व्यवहार रखो, ध्यान दो सभी के ऊपर। क्योंकि आप जब तक जिंदा हैं तब तक भगवान का भरोसा करेंगे तो खाएंगे क्या? मेहनत करनी पड़ती है खुद के भरोसे, सबसे ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। कह रहे भगवान का भरोसा करिए, भगवान का भरोसा कौन नहीं करता है? दुनिया कर रही है, दुनिया करती है, लेकिन खुद के ऊपर पहले भरोसा होगा तभी भगवान के ऊपर भरोसा हो सकता है। और हम इस बात को इसलिए बता रही हूँ और ऐसे ही बोल इसलिए रही हूँ कि भगवान तो तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, जब आप काम करेंगे तभी तो खाना मिलेगा। लेकिन आप पूरा का पूरा भगवान भरोसे रहेंगे तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए, लेकिन उनसे ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड हो जाइए। जब आप काम करोगे तो खाना खुद मिलेगा, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, दिमाग लगाओगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जब सब काम से छुट्टी मिले तो भगवान खाली टाइम में अपना हर्जा करके, अपने परिवार से मन मुटाव करके भगवान का पूजा नहीं किया जाता है। अपने परिवार से खुश रहो, परिवार में रहो, पति के साथ, परिवार के साथ अपना काम करो, और काम करने के बाद जो टाइम मिले उसमें भगवान का भजन करो तो बहुत सुकून मिलता है। और पहली बात तो जब तक आदमी के पास धन, बल और विश्वास नहीं होगा तब तक आदमी सक्सेस कहीं नहीं होगा, चाहे वो भगवान हो और चाहे परिवार हो। परिवार में जरूरी है मेहनत, और भगवान का भरोसा करने के लिए भी मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, भगवान आपके ऊपर खुश रहेंगे। भगवान को खुश करने के लिए पूजा किया जाता है। अगर आप भले रहोगे, ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, एकदम दुरुस्त रहोगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। और ये बकावाएं नहीं कर रही हूँ, मैं अपना डायलॉग नहीं मार रही हूँ, ये भरोसे का चीज नहीं है, ये ज्ञान की चीज है कि आप सबसे पहले अगर अपने शरीर को मेंटेन रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो आपका साथ दुनिया देने वाला है। जैसे आप अगर रोते रहो, हमेशा रोते रहो, दुख में रहो, तो आपके पास मुश्किल से 4-6 दिन लोग आए जाएंगे, इसके बाद कहेंगे वहाँ जाने से वो हमेशा रोती रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। आपके पास केवल वही जाएगा जो उस दुख से गुजर रहा होगा, और बाकी आप हमेशा हंसते रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक ठाक रहोगे, आपके पास धन जन होगा, तो आपके पास जो लोग रास्ते से जाते रहेंगे ना, वो भी लौट के आएंगे, कहेंगे चलो आज दिमाग थोड़ा टेंशन में है, चलो वो हमेशा खुश रहते हैं, उन्हीं के पास बैठते हैं, तो आपसे मिलने के लिए लोग आ जाएंगे। तो यही बात है हमारी कि आप सबसे पहले अपने आप को मेंटेनेंस रखो, इसके बाद भगवान है। खाना खाओगे तो भगवान अच्छे लगेंगे। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, पेट में भूख लगेगी तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा,
और परिवार में अगर कला है तो आप किसी भी सत्संग में जाइए, कितने बड़े ज्ञानी के पास जाइए, आपके दिमाग में वो बुद्धि घुस नहीं सकती, वो ज्ञान घुस नहीं सकता, आप उसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, इसके बाद सबके बारे में सोचने का गुंजाइश रखिए। बस जय श्री राम। कमेंट करके गाली दीजिएगा।